नमस्कार। आज 1 मई है। 1 मई यानी मजदूर दिवस, मजदूरों का दिवस। सुबह से तमाम लोग मजदूरों को बधाई, शुभकामनाएं अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। लेकिन सोचिए, झारखंड के उन 5 मजदूरों के परिवार पर आज क्या बीत रही होगी जो पिछले 5 दिनों से विदेश में लापता है। आप सब जानते हैं कि पश्चिमी अफ्रीका देश नाइजर में काम करने गए झारखंड के 5 मजदूर 25 अप्रैल से ही लापता हैं। और अब इससे जुड़ी जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह सचमुच में चौंकाने वाली है और डराने वाली भी है, क्योंकि जहां पर यह घटना घटी ये दरअसल एक सीमा है, 3 देशों का सीमा का इलाका है। और इस बॉर्डर पर ट्रांसमिशन का काम ये मजदूर कर रहे थे और काम करने के दौरान ही वहाँ पर कुछ हथियारबंद लोग पहुँचे बाइक पर सवार होकर और ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी। चूँकि ये बॉर्डर का इलाका है इसलिए सुरक्षा बल के घेरे में ये जो है काम चल रहा था। और जो जानकारी उसी दिन निकलकर सामने आ गई थी उसके अनुसार 12 सुरक्षा कर्मियों को जो अपराध कर्मी वहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने मार गिराया। और उसके बाद झारखंड के इन 5 मजदूर के साथ साथ एक अन्य मजदूर को वहाँ से अपहरण करके फरार हो गए। ये तमाम जानकारी उन लोगों ने दी जो झारखंड के अन्य मजदूर किसी तरह से नाले में छुपकर उन्होंने जान बचाई। आज बीबीसी पर भी इस पर एक लंबी स्टोरी छपी है, आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। और बताया गया है कि किस तरह से जिन मजदूरों ने छुपकर अपनी जान बचाई उन्होंने किस तरह से पूरी कहानी बताई है। अभी जो इस मामले में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, रॉयटर्स में एक खबर छपी है इससे जुड़ी हुई। और रॉयटर्स ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार बताया गया है कि यह हमला शुक्रवार को नाइजर, बुर्किना फासो और माली के त्रिसीमा क्षेत्र के पास हुआ, जो पश्चिम अफ्रीका में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े जिहादी विद्रोह का केंद्र है। ये रॉयटर्स के अनुसार ये अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है और उन्हीं ने जो है अपहरण किया है इन 5 मजदूरों को। आप समझिए कि आतंकवादियों ने इन 5 झारखंड के 5 मजदूरों को अपहरण किया है जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। वहाँ से बचे हुए जो एक मजदूर जिन्होंने छुपकर अपनी जान बचाई उन्होंने जो जानकारी दी है बीबीसी को, उन्होंने बताया कि जैसे ही अचानक से कुछ लोग बाइक पर सवार होकर पहुँचे और ताबड़तोड़ गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। उसके बाद वहाँ पर मौजूद जो सेना के लोग थे जो लड़ रहे थे उन हथियारबंद आतंकवादियों से, उन्होंने कहा कि सभी मजदूर दौड़कर जो बस खड़ी है और उस बस पर जाकर सवार हो जाएं। सभी मजदूर बस पर सवार हो गए, बस खुल गई, वहाँ से जाने वाली थी। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद बस का पहिया जो है, चूँकि वो मैदानी इलाका है, रेत वाला इलाका है, मिट्टी और वहाँ के बालू में जो है उसका चक्का फंस गया। और उसके बाद जान बचाने के लिए जो मजदूर बस पर सवार थे वो वहाँ से निकलकर भागने लगे। और भागते भागते झारखंड के 5 मजदूर बहुत आगे चले गए, जिसमें से जिनका नाम निकलकर सामने आया है फलजीत महतो, राजू महतो, चंद्रिका महतो, संजय महतो और उत्तम महतो। और इसके अलावा एक अलग जो वहाँ का स्थानीय मजदूर था वो। इन 6 मजदूर जो है बहुत दौड़कर आगे चले गए थे और यही लापता हैं। अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये कहाँ हैं। ये जो हम लोगों के लोग थे उन लोगों को गाड़ी में बैठाते हुए देखे आप उन लोगों को? नहीं, वो सबको सरेंडर होते हुए देखे थे। अच्छा, सरेंडर होते हुए देखे। हाँ, क्योंकि हम लोग छूट गए डर से। सब आदमी जैसे कि अपना अपना जान बचाने के चक्कर में हम लोग भाग रहे थे। ठीक है, प्लस में क्या हुआ कि मतलब कोई लड़का पकड़ा गया, कोई लड़का मतलब कहीं कहीं छुप गया झाड़ियों में। जहाँ जिसको मतलब सुविधा मिला वहाँ छुप गया। मतलब जो दौड़ते रहा तो बाइक से आगे तो हम लोग हो ही नहीं सकते ना। समझ न वो उसकी नहीं हम करें। आप लोग क्या करते वहाँ तो कोई भी विशेष स्थितियों में अभी तो पहले यही कोशिश होता है कि जितना सुरक्षित दायरे में वो जा सकता है वो तो कोई भी वही करेगा। वही चीज़ अब देखें कि अगला आदमी सरेंडर हो गया तो लोग छुप गए, हम बोलेंगे अगर निकलेंगे फिर अपना भी प्रॉब्लम इसके कारण हम लोग छुपा ही रह गए। कंपनी क्या बोल रही है अभी? कम हो रही कंपनी की क्या? कंपनी नहीं बात कर पा रहा है, उससे भी बोल रहा है कि अभी सिर्फ खाली मतलब हम लोग को मतलब बोल रहा है कि सही है लेकिन बात नहीं हुआ अभी तक। ठीक। जो जानकारी जो मजदूर बचे हुए हैं जिन्होंने आंखों देखी बताई है
उन्होंने बताया कि ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे और गोलियां बरसाते हुए फिर बाइक से ही वो आगे निकल गए। और वो चूँकि जान तो उनकी बच गई, लेकिन इतने डरे हुए थे कि इसकी जानकारी वो घर तक उस दिन नहीं दे पाए, दूसरे दिन भी दिन भर नहीं दे पाए। लेकिन शाम को उन्होंने परिवार वालों को सूचना दी और उसके बाद सब तक ये सूचना पहुंची कि आखिर कैसे विदेश में इतनी बड़ी घटना घट गई है। घटना की जानकारी जैसे ही गांव तक पहुंची, ये जो गांव है ये गिरिडीह जिला के बगोदर के दोंदलो का गांव है। बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह ने उसी दिन तुरंत मुझे फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी थी और बताया था कि किस तरह से बड़ी घटना घट गई है। उन्होंने विभाग को भी बाकायदा पत्राचार किया इस मामले में और मैंने इस घटना से संबंधित एक ट्वीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमाम बड़े अधिकारियों को किया था जानकारी के लिए और तुरंत मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया था और देश के विदेश मंत्री से जो है इसमें मदद का भी आग्रह किया था। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार विदेश मंत्रालय लगातार वहां के दूतावास से संपर्क में है, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये मजदूर कहाँ हैं। गिरिडीह के डीसी का भी बयान आ चुका है, उन्होंने परिवार को हर संभव फिलहाल मदद पहुंचाने की कोशिश की है कि सरकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ा जाए अगर जो योजना उन तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन मजदूर अब तक कहाँ है ये पता नहीं चल पाया है और यही बड़ा सवाल है। और लगातार अलग अलग तरीके से लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। आजसू के नेता संजय मेहता ने भी बाकायदा पत्र लिखा है और पत्र के जरिए मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी सकुशल वापसी और रिहाई की जो है उन्होंने मांग की है। ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए टावर लगाने का काम के लिए जो है यहाँ से मजदूर जनवरी 2024 में यहाँ से गए थे और वहीं पर लगातार काम कर रहे थे और घर वाले से लगातार संपर्क में भी थे। ये जो घटना है ये निजेर तिलाबेरी के पास जहाँ पर निर्माण काम चल रहा था ट्रांसमिशन का, वहीं पर यह घटना घटी है। पश्चिमी अफ्रीका देश है निजेर, वहाँ पर यह घटना घटी है। कल्पतरू कंपनी के तहत जो है ये तमाम मजदूर काम कर रहे थे और वहाँ पर इन मजदूरों के साथ साथ कई लोग भी मौजूद थे जिसमें कि 12 भारतीय कर्मचारियों की पहचान की गई है, जिसमें से 5 जो है अब तक लापता हैं। बीबीसी से बात करते हुए जो एक मजदूर चंद्रिका महतो जो लापता हैं अब तक, जिनके बारे में पता नहीं चल पाई है, उन्होंने बड़ी मार्मिक बात कही है और ये आज समझिए कि मजदूर दिवस के दिन ये स्टोरी छपी है। उन्होंने लास्ट टाइम जो है 25 अप्रैल को ही बातचीत की थी दोपहर के खाने के बाद अपनी पत्नी से, जो जिनका नाम बुधनी देवी है। उन्होंने कहा था कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है ताकि मेरी तरह दूसरे प्रदेशों में देशों में आकर मजदूरी नहीं करना पड़े। और उसके बाद से आप समझिए कि चंद्रिका महतो लापता हैं, उनके बारे में कोई भी जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है और बहुत शोर भी इस मामले में नहीं हो पा रहा है। सरकार जो है अपने स्तर से प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर झारखंड के ये 5 मजदूर कहाँ हैं। वे परिवार लगातार चिंतित हैं, घर में खाना नहीं बन पा रहा है, लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं, यही परेशान है। हर वक्त मोबाइल पर नज़रें जा रही है, निगाहें टिक रही है कि न जाने कब जो है एक अच्छा संदेश फ़ोन कॉल के माध्यम से आ जाए। तो तमाम लोग जो है नज़रें टिकाए हैं इन 5 मजदूर की सकुशल वापसी पर, रिहाई पर। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ही जो है वहाँ से लौट कर आएंगे। जो जानकारी है उसके अनुसार पिछले 3 साल से वहाँ पर ये ट्रांसमिशन लाइन का काम चल रहा था और पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ये काम चल रहा था, चूँकि वहाँ अक्सर ऐसा होते रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार 2017 के आसपास भी बहुत एक लड़ाई उन इलाकों में हुई थी। 90% से अधिक काम पूरा हो चुका था। मजदूर काम करके अब कुछ ही महीनों में हो सकता था कि अपने वतन लौटते, अपने गांव लौटते, लेकिन उससे पहले ये बड़ा हादसा हो गया है और अब तक उनका पता जो है नहीं चल पाया है कि ये मजदूर कहाँ हैं। प्रवासी मजदूर जहाँ काम करते हैं झारखंड के भी, वहाँ ट्रांसमिशन लाइन में कार्य चल रहा था जिसमें वहाँ पे एक हथियारबंद दस्ते ने हमला किया और जो प्रारंभिक सूचना है कि उसमें 12 वहाँ के सुरक्षा पर्सन भी मारे गए हैं और कई प्रवासी मजदूर जो है उस घटना के बाद से मिसिंग हैं, जिसमें से झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के दोंदलो और मुंडरो गांव के 5 प्रवासी श्रमिक जो वहां कार्य कर रहे थे वह भी घटना के बाद से मिसिंग हैं। संजय महतो, राजू महतो, चंद्रिका महतो, फलजीत महतो और उत्तम महतो। अभी घटना को लेकर के उनके तमाम परिजनों से मिलकर के हमने घटना की जानकारी ली है
अभी KPTL कंपनी के तहत वो लोग काम करते थे, वहाँ पे उनके मुंबई के कार्यालय के प्रतिनिधियों से भी बात हुई है। झारखंड में प्रवासी सेल जो खुला है वहाँ भी मैंने घटना की सूचना दी है, मजदूरों का नाम पता वगैरह दिया है। तो अभी तत्काल हम लोग यही चाहेंगे कि भारत सरकार और राज्य सरकार तत्काल जो है दूतावास के माध्यम से संपर्क करे और ये पांचों जो श्रमिक वहाँ फंसे हुए हैं, जो मिसिंग है, जिनकी कोई सूचना नहीं आ रही है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in